ओम। हम स्वाध्याय कर रहे थे वैदिक सिद्धांत रत्नावली का, प्रोफेसर सत्यपाल शास्त्री द्वारा रचित। हम जान रहे थे ईश्वर के बारे में। ईश्वर का कर्म। ईश्वर का कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सब जीवों को पुण्य पाप के फल ठीक ठीक पहुंचाना है। ऋग्वेद का मंत्र ईश्वर के जगत उत्पादक होने की घोषणा करता है। सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात् तात् सविताधरात् तात् सविता नः सुवतु सवितान्ति सविता नो रासतां दीर्घमायु। अर्थात जगत उत्पादक परमेश्वर पीछे से है, जगत उत्पादक परमेश्वर सामने से है, जगत उत्पादक परमेश्वर ऊपर से है, जगत उत्पादक परमेश्वर नीचे से है। अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाला, रचने वाला परमेश्वर ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है। सर्वत्र वही ईश्वर है। जगत उत्पादक, जगत का शासन, सुप्रेरक, कृपालु परमेश्वर हमें सब पदार्थ, सब प्रकार का विस्तार देवी, महादाता, जगत विधाता हमें दीर्घ आयु जीवन देवी। तद्देवानां अवो अद्यावृणीमहि। हम आज देवों का यह प्रसिद्ध अवरक्षण प्रेम सहाय चुनते हैं। कहीं लोगों को भ्रम न हो जाए, अतः इस 14वें सूत्र में स्पष्ट किया है। सविता न सुवतु सर्वतातिम, अर्थात सब प्रकार का विस्तार, जगत कारक, जगत उत्पादक ही हमें देवी। अर्थात हम किसी से नहीं मांगते, हम उसी से सब कुछ मांगते हैं जो सबका उत्पादक है। उसकी सर्वताति, सब कुछ देने की शक्ति प्रदर्शन के लिए, उसकी सर्वत्र विद्यमानता का विखान करने के लिए वेद भी कहता है। हमको यदि कुछ मांगना है तो परमपिता परमात्मा से मांगें, क्योंकि वही तो सबको सब कुछ देने वाला है। हमको और किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं। सविता पश्चात तात, सविता पुरस्तात् तात, सविता उत्तरात् तात, सविता अधरात् तात। वह जगत उत्पादक परमेश्वर आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह विद्यमान है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो जगत उत्पादक परमेश्वर आत्मज्ञान का दाता और शरीर, आत्मा तथा समाज के बल का देने वाला, जिसकी सभी विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्स्वरूप न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही अर्थात इस जगत का कर्ता धर्ता, सहार करता, स्वीकार न करता ही मृत्यु आदि दुखों का हेतु है। परमात्मा को यदि मानोगे तो सुखी रहोगे, अमृत तत्व को प्राप्त करोगे, नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। यह प्राणतो निमिषतो महित्वै कैद्राजा जगतो बहुवा यह ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राण रूप जगत का अपनी महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, जिसने इस जगत उत्पादक परमेश्वर ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, और जिस जगदीश्वर ने सुख विशेष अर्थात दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मायुक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोक लोकांतरों का भ्रमण कराता और सब लोगों का निर्माण करता है, वही परमेश्वर उपासना योग्य है, उसकी हम उपासना करते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी चढ़ा येन स्वस्थवितम येन नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। सदाधार पृथ्वी ध्यानती, जिसने पृथ्वी से लेकर के सब लोक लोकांतरों दिवलोक आदि सब लोगों को धारण किया है, वो परमपिता। स नो बंधो जनिता स धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान सानास्ति ये धाम निधई रहता।
हे मनुष्य, वह जगत उत्पादक परमेश्वर ही भाई के समान सुख देने वाला है। बंधु के समान सुख देने वाला कौन है? वो ईश्वर है। सकल जगत का उत्पादक, जनता सभी कामों को पूर्ण करने वाला और संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने वाले परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं, उसी प्रकार वही परमपिता परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। वही सकल जगत का उत्पादक है, उसकी उपासना करने योग्य है। कहा गया है कि हम परमपिता परमात्मा की उपासना करें। हम जो मंत्र पढ़ते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के अंदर भी ईश्वर की उपासना करने का बार बार जिक्र आता है। ऋग्वेद में भी कहा है, इयं विशिष्टे वियत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंगवेद यदि वा न वेद यदिदं सकलं जगत् दृश्यते तत्परमेश्वरेणैव सम्यक् रचित्वा संरक्ष्य प्रलयावसरे वियोज्य च विनाश्यते पुनः पुनः पुनरेमेव सदा क्रियतेति। जो सकल जगत का दिखाई देता है उसे ईश्वर ही भली भांति रचना करके संरक्षण करता है और समय आने पर वियोग करके संहार कर देता है। बार बार परमेश्वर इसी प्रकार जन्म, स्थिति और प्रलय यथाक्रम करता रहता है। जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत उत्पन्न हुआ है, वही इस जगत को धारण करता, पालन करता और नाश करता है, एवं मालिक भी वही है। हे मित्र लोगों, जो परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है वही परमेश्वर को प्राप्त होता है, और जो उसको नहीं जानता वही दुख में पड़ता है। जो आकाश के समान व्यापक है, उसी ईश्वर में सब जगत निवास करता है, और जब प्रलय होती है तब भी सब जगत कारण रूप होकर ईश्वर में ही सामर्थ्य से रहता है, फिर उसी से उत्पन्न होता है। चाहे ये सृष्टि खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो भी इसको बनाने का सामर्थ्य सदा ईश्वर में विराजमान रहता है कारण रूप से। जैसे बीज के अंदर कारण रूप से वृक्ष को उत्पन्न करने का सामर्थ्य विद्यमान रहता है, बिना बीज के कोई वृक्ष नहीं हो सकता। बीज छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनके अंदर बड़े बड़े वृक्षों को बनाने का सामर्थ्य निहित रहता है। ऐसे ही ईश्वर के अंदर भी इस दुनिया को बनाने का सामर्थ्य निहित है। जो ऐसे परमेश्वर को नहीं जानता, वो भला और क्या जानता है। सब भूमिम सर्वतः स्मृत्वा, वह पुरुष सब जगह होने से पूर्ण होकर पृथ्वी तथा सब लोगों को धारण करवाए। वही जगत को पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतस्वेशानो यदन्नेनातिरोहिति। वह परमेश्वर ही जो यह जगत उत्पन्न हुआ था, जो होगा और जो इस समय है, इस प्रकार तीन प्रकार के जगत को रचता है। उससे भिन्न कोई दूसरा इस जगत को बनाने वाला नहीं है, क्योंकि वह ईशान सर्वशक्तिमान वही मोक्ष का दाता है और कोई दूसरा भी नहीं है। देखो, वह परमेश्वर जो जगत उत्पन्न हुआ था हैं भूतकाल में, जो होगा और जो वर्तमान में उत्पन्न है, इस जगत को रचने वाला कौन है? वो ईश्वर है। ततो विश्वं व्याक्रमत शासना से अभी यदेकम अश्नेन भोजनकरणेन सह वर्तमानं जंगम जीवचेतनादि सहितं जगत् द्वितीयम् अशनम् अविद्यमानमशनं भोजनं यस्मिन् तत् पृथिव्यादिकं च यज्जडं जीव संबंध रहितं जगत् वर्तते तदुभयं तस्मात् पुरुषस्य सार्थककरणादेव जायते। यतः स पुरुषः एतद्विविधं जगत् विविधतया सुष्ठुरीत्या सर्वात्मतया अंचति, तस्मात् सर्वं द्विविधं जगत् उत्पाद्य अभिव्यक्रामत सर्वतो व्याप्तवान अस्ति। अर्थात वह नाना प्रकार का जगत उसी पूर्ण रूप परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। यह जगत मुख्य रूप से दो प्रकार का है। एक चेतन, जो कि भोजन आदि के लिए चेष्टा करने वाला जीव संयुक्त है। दूसरा अशनन, जो जड़ भोजन के लिए चेष्टा न करने वाला जीव संबंध रहित पृथ्व्यादिक जड़ जगत है। वह दोनों प्रकार का जगत उस पुरुष के अनंत सामर्थ्य से ही उत्पन्न होता है। सो पुरुष सविहितकारक होके
उस दो प्रकार के जगत को अनेक प्रकार से आनंदित करता है, वह पुरुष इसका बनाने वाला संसार में सर्वत्र व्यापक होने से धारण करके देख रहा है, वही सब प्रकार से सब जगत का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वह परमपिता परमात्मा। अजायमाना बहुधा विजायते, जो अजन्मा परमेश्वर जगत को नाना भांति से उत्पन्न करता है। अतः प्रजापति न तो देतानंद विश्वाजातानि परिता बहुवा, अतः यह निश्चित रूपेण मान्य है कि सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा इन उन समस्त उत्पन्न हुए भूलोक आदि जगत को बनाने वाला व्यापक नहीं है। परमेश्वर के अलावा इस दुनिया को बनाने वाला, जगत को बनाने वाला, मनुष्यों को कर्मों को फल प्रदान करने वाला और कोई नहीं हो सकता। ये प्यारे प्रभु, आप इस जगत के उत्पादक, पालन और संहार करता हैं। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कतिपाते प्रहर्ति त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपदानां नियन्त्री त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समाशाशं न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्ते विविधैः श्रूयते स्वाभाविकी चानबलक्रिया च न तस्य कस्य पतिरस्ति लोके न चेशिता चैव च तस्य लिङ्गं सकारणं कारणाधिपाधितो न चाश कस्य चिन्ता न चाधिप। अतः हे अग्नि परमात्मा, त्वजामिर जना नाम अग्नि मित्रो असी प्रिय सखा सखा सखी प्रिय। एक परमपिता परमात्मा ही शरण के योग्य है, वही वरण के योग्य है। इस जगत को उत्पन्न करने वाला स्वयं प्रकाश से है। आप सभी उत्पन्न होने वाले प्राणियों के उत्पादक और बंधु हो, प्रिय स्नेही सुहृद हो, समान आख्यान अर्थात समान नाम वाले भक्त प्रेमी जीव गण के लिए उनके सुहृद होकर उनकी उपासना स्तुति करने योग्य हो। अतएव दयानंद जी कहते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। इससे उस परमात्मा की उपासना ही करनी योग्य है। पंच महाविधि में भी लिखा है, यज्ञ विधि में, सब लोगों को चाहिए कि सच्चित आनंद स्वरूप नित्य जानी नित्य मुक्त अजन्मा निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी व्यापक दयालु सब जगत के जनक और धारण करने हारे परमात्मा की ही सदा उपासना करें कि जिससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो मनुष्य देह रूप वृक्ष के 4 फल हैं वे उनकी भक्ति और कृपा से सर्वदा सब मनुष्यों को प्राप्त होते रहें। यजुर्वेद के 37वें अध्याय के 14वें मंत्र में भी लिखा है, मनुष्य लोग जो सबका उत्पन्न करने वाला पिता के तुल्य रक्षक सूर्य आदि प्रकाशों का भी प्रकाश सर्वत्र अभिव्याप्त जगदीश्वर है, उसी पूर्ण परमात्मा की सदैव उपासना किया करें, अन्यत्र की नहीं। तृतीय समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ऋषि लिखते हैं, हे मनुष्यों, जो सब सामर्थ्यों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला कृपा सागर ठीक ठीक न्याय का करने वाला जन्म मरण आदि क्लेश रहित निराकार सबके घटघट की जानने वाला सबका धर्ता करता पिता उत्पादक अनादि से सबका पालन पोषण करने हारा सकल ऐश्वर्य युक्त जगत का निर्माता शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, उस परमात्मा को जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसी को हम धारण करें, जिससे कि वह परमेश्वर जो हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप है उसको दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटा के शिष्टाचार और सत्य मार्ग में चलाएं। उस प्रभु को छोड़कर हम और किसी का ध्यान न करें, क्योंकि न कोई उसके तुल्य न कोई अधिक न कोई उसके समान है। वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों को देने वाला है। ऋग्वेद के भाष्य में महर्षि जी आगे लिखें, हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर सारे जगत में व्यापक हो गए सबको धारण करके रक्षा करता हुआ अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, जिसकी कृपा से विज्ञान दीर्घायु तथा विजय प्राप्त होती है, तुम उसका ही निरंतर भजन करो। परमेश्वर ने केवल 3
कर्म ही विशेष रूप से अपने पास रखे हैं। जगत की रचना, स्थिति और प्रलय, जो तीनों कार्य उसके ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से सार्थक हुआ करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश और के उपसंहार या स्वमंतव्य या मंतव्य प्रकाश नामक शीर्षक में प्रथम मंतव्य ईश्वर संबंधी बताया है दयानंद जी ने। ब्रह्म परमात्मादि नाम है, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज निराकार सर्वव्यापक जन्मानंद सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु सब सृष्टि का कर्ता रहता हरता सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फल प्रदाता आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ। वस्तुतः ईश्वर का कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना है और जीवों के पुण्य पाप के कर्मों के अनुसार ठीक ठीक फल देना है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव स्वरूप सत्य हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, पूर्णतः सत्य है ईश्वर। एकादश उल्लास में दयानंद जी और आगे लिखते हैं, ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर न्यायकारी दयालु सर्वशक्तिमान आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हैं। इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव बनाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है। इस संबंध में कवि ने एक सम्मति दी है, केचिद वदन्ति धनहीन जनो धन्य, केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य, व्यासो वदन्ति अखिल शास्त्र गिराम प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य। अर्थात कवि कहता है कि सारे संसार में लोग कहते हैं भगवान का भजन करो, भगवान के जो गुण कर्म स्वभाव हैं उसी को यदि हम अपने रूप उसी के अनुसार अपना यदि आचरण बना लेते हैं, यही भगवान का भजन करना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार के अंदर जिसके पास धन नहीं है वो आदमी निकृष्ट है, कुछ लोग कहते हैं जिसके पास गुण नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, वो निकृष्ट है। लेकिन व्यास जी कहते हैं जिसके पास भगवान नारायण की स्मृति नहीं है, उसका नाम जब जो नहीं करता, वो इस आदमी इस जीवन के अंदर जघन्य माना जाता है।